लड़ते जा कोई इनाम पर जेकर पड़ल बछाया उ विजेता के नाम बा माया। दोस्तों, आप तो फिल्म देखना चाहते होंगे लेकिन आपको फिल्म नहीं मिलता होगा चटोरी बाउटू। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका फिल्म आप लोग पूरा यूट्यूब पर और टीवी पर और सिनेमाघरों में कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कुछ कोई गलत बता रहा है, कोई अपने व्यू के चक्कर में कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये शनिवार का दिन टीवी पर चलाया जाएगा और जिन लोगों को पूरा फिल्म यूट्यूब पर देखना है तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा किस तारीख को ये फिल्म यूट्यूब पर आने वाला है, क्योंकि मैं कोई भी गलत जानकारी नहीं देता हूं, जो भी देता हूं सही जानकारी देता हूं। तो इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि कैसे चटोरी बाबू यानी अंजना सिंह लास्ट में पहुंचते मतलब कि देरी कर देती हैं, जिससे कि विजेता के नाम का उनका ऐलान दूसरे का होने ही वाला रहता है, तब तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत ज़्यादा साजिश उनके ही दयादीन कर दी रहती हैं लोग, मतलब कि उन्हें देवरानी लोगों ने उन्हें गुंडा से मार पीट करके हाथ पैर तोड़वाने की पैसा दे रखी होती है लोग, लेकिन फिर लंगड़ते और का अपने कपार पर पट्टी बांध करके उस विजेता में शामिल होती हैं और अपने बच्ची के फीस के लिए लड़ झगड़ करके और उतनी मेहनत करके और वो पैसा जीतती हैं और अपने बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। ये बहुत ही अच्छा फिल्म है और नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ही गजब का फिल्म बना हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। हाँ, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन नए नए वीडियो लेकर ऐसा ही आते रहता हूँ, आपको देखने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फिल्म वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मस्त है। इस फिल्म को जितनी बार देखा जाए उतनी बार मन करेगा कि और देखें, क्योंकि इसमें सुंदर सुंदर हीरोइन, सुंदर सुंदर हीरो और बहुत सारे ऐसे कलाकार जो अभिनय किए हैं वो एकदम काबिलियत तारीफ़ है। कुछ मैं देखिए, इसमें ज्योति मिश्रा जो है देवरानी बनी हुई है और काजल यहाँ पर जो है, और आपको देखने को मिलेगा लाडो मर्दहोसिया, अमित शुक्ला और बहु प्रकाश जैसे भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि बाखूबी इस फिल्म में काम किए हुए हैं। और इतने मेन कलाकार इस फिल्म में हों तो क्या कहना। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में जो अंजना सिंह रहती हैं वो सबसे बड़ी पतोह रहती हैं और उनका पति निकम्मा रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। और दोनों भाई जो रहते हैं लाडो मधोसिया के, वे लोग बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, पैसा खूब कमाते हैं और अच्छा सब कुछ लेकर आते हैं, खाना पीना से लेकर कपड़ा, और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाते हैं। लेकिन उसकी अंजना की सिंह की एक बेटी रहती है और लाडो मधोसिया काम नहीं करते हैं तो उनका नाम प्राइवेट में नहीं लिखाता है, और वो भी रहती है कि हमें भी पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे भी नाम लिखवा देते लो तो ठीक रहता। लेकिन यहाँ पर वो जो रहती है लो चाची, वो बोलती है लो कि उसका अगर नाम लिखा गया तो समझ लीजिएगा हमसे बुरा नहीं कोई होगा, और इस तरह से उसको सब इग्नोर करते हैं। लेकिन जो उन लोगों के एक एक बेटे रहते हैं वे लोग सभी बातें बता रहे होते हैं अपने बहन से कि तुम्हारा ना नाम लिखवाने के लिए पापा कह रहे थे, लेकिन मम्मी ने कहा कि अगर उसका नाम लिखवा दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से वो सारे बातों को सुन लेती है अंजना सिंह और रोने लगती है कि देवर लोग में कमी नहीं है, देवरानी जो आई है ये लोग मेरे बेटी को पढ़ने देना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने बेटी लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी और अपने बेटी को पढ़ा करके जो भी इसको श्रद्धा है मैं उसको पूरा करूँगी। और वो मेहनत करने के लिए ठान लेती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मोबाइल पर एक विज्ञापन आता है कि जो भी फॉर्चून तेल के स्वाद का प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं वे लोग आइए, और फॉर्चून का आटा, फॉर्चून का सोयाबीन, फॉर्चून का तेल जो भी है उस सभी फॉर्चून का ही ले करके जो भी प्रतियोगिता में अच्छा खाना बनाएंगी उन्हें 5 लाख रुपया और एक चमचमाती कार यानी गाड़ी दिया जाएगा। और ये सभी देख करके उनकी देवरानी चुपके खूब खुश होती हैं कि हम तो खाना अच्छा बनाती हूँ
और जा कर के मैं चमचमाती कार, 5 लाख रुपया ये सब जीत लूँगी। और धीरे से वे लोग जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लाडो मधोसिया को भी पर एक विज्ञापन मिल जाता है और वो भी मोबाइल में देख करके वो बोलते हैं ये देखो, और वो खाना बनाने में तो माहिर रहती ही है। अगले दिन अपने पति के साथ प्रतियोगिता में जाकर अपना भी फॉर्म भर देती है और जो जाती है वहाँ पर देखती है कि तो पहले से दोनों मेरा देवरानी हाजिर है और मुझे बताई भी नहीं। और फिर ये जाती हैं और अपना फॉर्म भरती हैं तो वो लोग दोनों जलने लगती है। कहती है कि इनसे तो हम लोग कभी भी जीत ही जाएंगे, इनको तो हम लोग हरा ही देंगे। और यही सब मतलब जिज्ञासा पाल करके वो रहती हैं लोग और धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक से होता यह है कि अब प्रतियोगिता का बारी आता है। प्रतियोगिता में सभी लोग जा रहे होते हैं और ये भी जाती है और धीरे धीरे प्रतियोगिता में नंबर 10 के भीतर सभी को रखा जाने वाला रहता है, तो नंबर 10 के भीतर ये लोग आ जाती हैं। और धीरे धीरे 10 राउंड में जो सबसे फर्स्ट आएगा वो एक नंबर पे जो आएगा उसी को चटोरी बहू का नंबर 1 खिताब दिया जाएगा और उसके 5 लाख रुपया और एक गाड़ी। अब यहाँ पर प्रतिदिन प्रतियोगिता होते रहता है और प्रत्येक प्रतियोगिता में ये एक एक नंबर घसकते हुए 2 नंबर पर आ जाती हैं। जब 2 नंबर पर आ जाती हैं तो ये लोग बोलती हैं कि हम लोग तो 3 नंबर पर हैं, आज तो पछाड़ के 1 नंबर पर हो ही जाऊंगी। और इस तरह से ज्योति मिश्रा और उसके जो और सहेली बनाई रहती है अपने देवरानी को, वो सभी लोग कहती है कि आज ऐसा चाल चलना है कि इसका हाथ ही जला देना है। और सीढ़ी पर से एक गिरने का नाटक करती है और एक जाती है बचाने और वहीं पर रहती है अंजना सिंह, वो भी बचाने जाती है। उसी पर खौलता हुआ तेल उसके हाथ पर गिरा दिया जाता है ज्योति मिश्रा के द्वारा और उसका हाथ जल जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, फिर प्रतियोगिता में पहुंच जाती है, जला हुआ हाथ से ही खाना बनाती है और फिर वो प्रतियोगिता के राउंड में निकल जाती है। और उसके बाद से फिर अगला राउंड होता है तो कहती है कि अब की बार तो हाथ जला था तो ठीक से बना ली थी खाना, अब की ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी, अब की हाथे तोड़वा देते हैं। और इस तरह से क्या करती है कि बहुत सारे गुंडों को पैसा दे देती है और ये लोग प्रतियोगिता में आए उसके लिए न आए उसके लिए उधर ही रास्ते में उन लोगों का काम तमाम करने के लिए पैसा देकर गुंडे सेट कर देती हैं लोग। और ये लोग प्रतियोगिता में पहुंच जाती हैं और बोलती हैं कि अगर वो नहीं आई तो हम ही लोग तो विनर बनेंगे और पैसा हम लोगों को मिल जाएगा 5 लाख और एक चमचमाती गाड़ी। और इस तरह से जब ही उसके सास ससुर के साथ में अंजना सिंह आ रही होती हैं तब तक उन्हें गुंडे घेर लेते हैं और हाथ पे मार देते हैं, सर फाड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। और जख्मी करके जब लोग बचाने दौड़ता है तो भाग जाते हैं। और प्रतियोगिता में इधर अनाउंस होता है कि माया देवी अगर नहीं आती हैं तो हम लोग इस खेल को अगले पड़ाव की तरफ बढ़ा देंगे और उन्हें विजेता से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि वे असली राउंड में आ ही नहीं हैं, अनुपस्थित रह गई हैं। लेकिन जो ही कहा जाता है कि अब चलिए टाइम अब ख़त्म हुआ और हम लोग अब अगले पड़ाव में जाते हैं और विनर घोषित करेंगे और इन्हीं लोगों में मुकाबला करेंगे, तब तक वो कहती है कि रुक जाइए, मैं अभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हूँ। और इस तरह सभी चौंक जाते हैं लोग और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, जितने भी दर्शक रहते हैं। और फिर मायूस भी हो जाते हैं क्योंकि उसका हाथ में से खून निकल रहा होता है, सर फटा रहता है और बैंडेज बांधी रहती है। यह सब देख करके सभी लोग कहते हैं कि अरे इसको कोई ना कोई इसी में से साजिश करके इसको गुंडे से पिटवाया है ताकि ये जीत ना सके और पैसा ना ले सके। ये सभी लोग मन ही मन चर्चा करने लगते हैं। लेकिन असली विनर में जब जाती है उसी तरह से सर दर्द कर ही रहा होता है, खून निकला हुआ रहता है, पट्टी बांधी रहती है, हाथ काम नहीं कर रहा होता है, शरीर थरथरा रहा होता है। कंपन के साथ में वो आटा, फॉर्चून, तेल, प्याज सब कुछ लेती है और पकौड़ी काट करके बनाती है। और सभी जज के पास जब परोसा जाता है तो सभी जज खाना खाने के बाद टेस्टी देखते हैं
तो चटोरी बहू यानी माया यानी इस फिल्म की हीरोइन अंजना सिंह को जीत का मुबारकबाद देते हैं और बोलते हैं कि ये तो जीत गई है, और इसको आंखों में आंसू आ जाता है। सभी लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करने लगती है और बोलती है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, और इनको 5 लाख रुपया और एक कार दिया जाता है, और इनका बेटी का नाम अच्छा स्कूल में लिखा जाता है। और सभी दोनों जो देवरानी रहती है जलने लगती है, और वो भी कहती है कि अब तो भी पैसा वाली हो गई, तो क्यों ना हम लोग मिल जाए। जो जलने वाली रहती है वो भी इनके पैरों में आज गिरती है, बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत यातनाएं दिया, बहुत आपको दर्द दिया, आप ही को अब हम लोग कभी बुरे नज़र से नहीं देखेंगे। और इस तरह से वो गले मिल जाती है, माफ़ कर देती है, और चटोरी बहू कार में बैठ कर के सभी लोग घर जाते हैं, और चटोरी बहू 5 लाख रुपया जो मिलता है उसको फिक्स कर देती है और अपने बेटी को पढ़ाती है। और इस तरह से फिल्म चटोरी बहू 2 जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हो जाता है। ये फिल्म आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि फुल रिव्यू मूवी आपने सुना है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और फिर अगला वीडियो कोई भी होता है तो हम सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो इससे आप लोग खूब प्यार दुलार दीजिए, इस फिल्म को जरूर